बीते दिन बिहार में मिले डेंगू के 82 मरीज, सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। तो बता दें कि डेंगू की वजह से लोग परेशान हैं। बिहार में डेंगू का कहर थम नहीं रहा है, लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। बीते दिन बिहार में डेंगू के 82 मरीज मिले हैं। सभी अस्पतालों को हालांकि अलर्ट कर दिया गया है, तमाम तैयारियां करने के लिए कहा गया है। अस्पतालों को बेड भी तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही डेंगू का जो प्रकोप है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। क्या कुछ तैयारी और क्या आंकड़े? बिल्कुल ऋतु, देखिए बिहार में कह सकते हैं कि डेंगू का संक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है और हॉटस्पॉट के तौर पर राजधानी पटना नजर आ रहा है, क्योंकि जो 82 मरीज बीते दिन मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो पटना से मिले हैं। करीब 32 से ज्यादा डेंगू के मरीज जो है वो पटना से मिले हैं और अब तक करीब 4 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि प्रकोप जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। केवल बिहार की राजधानी पटना ही नहीं, इसके अलावा नालंदा, नवादा, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण जो है वो फैल रहा है। लेकिन इसके मद्देनजर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तमाम जगहों पर जो अस्पताल है उसमें डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य की जा सके। जो पेशेंट लगातार आ रहे हैं उनके देखभाल के लिए, उन्हें क्योर करने के लिए जो तरीके हैं वो अपनाए जा सके। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि डेंगू हर साल इसी तरह से लोगों को परेशान करता है, ऐसे में आम जन को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, जिससे कि जो लार्वा है वो वहाँ पर पैदा हो सके। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से वो तमाम जद्दोजहद कह सकते हैं या कवायदें जो है वो की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर डेंगू का संक्रमण इस वक्त ज्यादा फैलता है जब बाढ़ के बाद जो जगह पर पानी खासकर जम जाता है ऐसे इलाकों में। इसके अलावा ऐसे कई इलाके होते हैं जहाँ पर जो बाढ़ का या बारिश का पानी होता है वो जम जाता है, इसमें डेंगू के लार्वा जो है वो खासकर जो उत्पन्न होते हैं उससे सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो जिला प्रशासन की ओर से या कह सकते हैं कि बिहार सरकार की ओर से तमाम जगहों पर एंटी लार्वा स्प्रे कराया जा रहा है। इसके अलावा जिस जगहों पर बारिश का पानी जमा है उसे नगर निगम के द्वारा हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा उन ग्रामीण इलाकों में ये परेशानी हो रही है जहाँ पर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और वहाँ से पानी अब तक खत्म नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो खासकर उन तमाम जगहों पर हो रही है। चलिए ठीक है उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका। तमही थम रहा डेंगू का कहर। बिहार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, बीते दिन बिहार में मिले डेंगू के 82 मरीज, सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। तो बता दें कि डेंगू की वजह से लोग परेशान हैं। बिहार में डेंगू का कहर थम नहीं रहा है, लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। बीते दिन बिहार में डेंगू के 82 मरीज मिले हैं। सभी अस्पतालों को हालांकि अलर्ट कर दिया गया है, तमाम तैयारियां करने के लिए कहा गया है। अस्पतालों को बेड भी तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही डेंगू का जो प्रकोप है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। क्या कुछ तैयारी और क्या आंकड़े? बिल्कुल ऋतु, देखिए बिहार में कह सकते हैं कि डेंगू का संक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है और हॉटस्पॉट के तौर पर राजधानी पटना नजर आ रहा है, क्योंकि जो 82 मरीज बीते दिन मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो पटना से मिले हैं। करीब 32 से ज्यादा डेंगू के मरीज जो है वो पटना से मिले हैं और अब तक करीब 4 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि प्रकोप जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। केवल बिहार की राजधानी पटना ही नहीं, इसके अलावा नालंदा, नवादा, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण जो है वो फैल रहा है। लेकिन इसके मद्देनजर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तमाम जगहों पर जो अस्पताल है उसमें डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य की जा सके। जो पेशेंट लगातार आ रहे हैं उनके देखभाल के लिए, उन्हें क्योर करने के लिए जो तरीके हैं वो अपनाए जा सके। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि डेंगू हर साल इसी तरह से लोगों को परेशान करता है, ऐसे में आम जन को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, जिससे कि जो लार्वा है वो वहाँ पर पैदा हो सके। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से वो तमाम जद्दोजहद कह सकते हैं या कवायदें जो है वो की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर डेंगू का संक्रमण इस वक्त ज्यादा फैलता है जब बाढ़ के बाद जो जगह पर पानी खासकर जम जाता है ऐसे इलाकों में। इसके अलावा ऐसे कई इलाके होते हैं जहाँ पर जो बाढ़ का या बारिश का पानी होता है वो जम जाता है, इसमें डेंगू के लार्वा जो है वो खासकर जो उत्पन्न होते हैं उससे सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं।
तो जिला प्रशासन की ओर से या कह सकते हैं कि बिहार सरकार की ओर से तमाम जगहों पर एंटी लार्वा स्प्रे कराया जा रहा है। इसके अलावा जिन जगहों पर बारिश का पानी जमा है उसे नगर निगम के द्वारा हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा उन ग्रामीण इलाकों में ये परेशानी हो रही है जहाँ पर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और वहाँ से पानी अब तक खत्म नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो खासकर उन तमाम जगहों पर हो रही है। चलिए ठीक है उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका। तमही थम रहा डेंगू का कहर। बिहार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज। बीते दिन बिहार में मिले डेंगू के 82 मरीज। सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। तो बता दें कि डेंगू की वजह से लोग परेशान हैं। बिहार में डेंगू का कहर थम नहीं रहा है, लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। बीते दिन बिहार में डेंगू के 82 मरीज मिले हैं। सभी अस्पतालों को हालांकि अलर्ट कर दिया गया है। तमाम तैयारियां करने के लिए कहा गया है। अस्पतालों को बेड भी तैयार हैं, लेकिन इसके साथ ही डेंगू का जो प्रकोप है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। क्या कुछ तैयारी और क्या आंकड़े? बिल्कुल ऋतु, देखिए बिहार में कह सकते हैं कि डेंगू का संक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है और हॉटस्पॉट के तौर पर राजधानी पटना नजर आ रहा है। क्योंकि जो 82 मरीज बीते दिन मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो पटना से मिले हैं। करीब 32 से ज्यादा डेंगू के मरीज जो है वो पटना से मिले हैं और अब तक करीब 4 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि प्रकोप जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। केवल बिहार की राजधानी पटना ही नहीं, इसके अलावा नालंदा, नवादा, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमण जो है वो फैल रहा है। लेकिन इसके मद्देनजर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तमाम जगहों पर जो अस्पताल है उसमें डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य की जा सके। जो पेशेंट लगातार आ रहे हैं उनके देखभाल के लिए, उन्हें क्योर करने के लिए जो तरीके हैं वो अपनाए जा सके। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि डेंगू हर साल इसी तरह से लोगों को परेशान करता है, ऐसे में आम जन को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, जिससे कि जो लार्वा है वो वहाँ पर पैदा हो सके। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से वो तमाम जद्दोजहद कह सकते हैं या कवायदें जो है वो की जा रही है। क्योंकि आमतौर पर डेंगू का संक्रमण इस वक्त ज्यादा फैलता है जब बाढ़ के बाद जो जगह पर पानी खासकर जम जाता है ऐसे इलाकों में। इसके अलावा ऐसे कई इलाके होते हैं जहाँ पर जो बाढ़ का या बारिश का पानी होता है वो जम जाता है। इसमें डेंगू के लार्वा जो है वो खासकर जो उत्पन्न होते हैं उससे सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो जिला प्रशासन की ओर से या कह सकते हैं कि बिहार सरकार की ओर से तमाम जगहों पर एंटी लार्वा स्प्रे कराया जा रहा है। इसके अलावा जिन जगहों पर बारिश का पानी जमा है उसे नगर निगम के द्वारा हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा उन ग्रामीण इलाकों में ये परेशानी हो रही है जहाँ पर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और वहाँ से पानी अब तक खत्म नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो खासकर उन तमाम जगहों